जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो आपको मेरे इन सारी बातों को समझना होगा, क्योंकि एक से बढ़कर एक हादसा यहां पर सामने आ रहा है। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ किसी अनजान के साथ ऐसी कोई घटना घट जाए। दोस्तों, आपने देखा होगा बिहार, पश्चिम, वेस्ट बंगाल और यहां से इतना ही नहीं, पटना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, कोलकाता, महाराष्ट्र, कई जगह से लोग दिल्ली कमाने आते हैं और दिल्ली में कमाने के साथ साथ यहां पर 2 से 3 साल गुजार देते हैं और पैसा कमा करके यानी फैक्ट्री के अंदर काम करने के बाद पैसे यहां से जीरो लेकर जाते हैं। और ये हादसा क्यों हो जाता है? अगर आप लोग ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो भी आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। इन सभी बातों को समझना दोस्तों, मैं सारी चीज आपको बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा और प्लीज वीडियो को भी लाइक कर लेना। मैं सारा कुछ आपको विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, हुआ क्या कि दिल्ली के आनंद विहार में एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। बिहार यानी पटना से यहां पर एक लड़का पैसे कमाने के लिए दिल्ली आता है। 3 से 4 वर्ष तक यहां पर बहुत सारा मेहनत करता है, पैसे इकट्ठा करता है और घर पे ले जाने के लिए सोचता है। और जैसे जब रेलवे स्टेशन पर आता है, यानी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर, और ये लड़का यहां पर बैठ जाता है, बैग में पैसे संभाल कर रखता है। आप लोग जानते हैं कि जो लोग गांव से आते हैं तो ये लोग पैसे कहां रखते हैं? बैग में डाल लेते हैं, कहीं भी डाल लेते हैं, कभी जूते के अंदर, कभी शर्ट में, कभी टी शर्ट, कभी पैंट, कहीं कहीं भी डाल लेते हैं। कभी बैग लाद लेते हैं, कभी बैग में ऊपर वाली चेयर में, नीचे वाली चेयर में, ये सारी चीजें तरीके से पैसा रख लेते हैं। लेकिन फिलहाल पैसे को ऐसे नहीं रखा जाता। और जो ये हादसा इन भाई के साथ हुआ मैं आपको बताऊंगा। हुआ क्या कि यहां पर कुछ 8 से 10 कन खजूरे उसी रेलवे स्टेशन पर टहल रहे थे और ये इनका जो बिजनेस है ये हमेशा की तरह रहता है। और ये लोग कौन होते हैं? ठग होते हैं। जो कान खुजाने वाले होते हैं ये लोग ठग होते हैं। अब देखना कि जो कान खुजाते हैं इनके पास एक ऐसी चीज होती है जो केवल दिखाते ही आपको बेहोश कर देगी। समझिएगा बात को। जब ये बंदा अपने यहां पर ब्रेंच पर बैठा हुआ था तो इसने सोचा कि चलो ट्रेन आने में थोड़ा वक्त है, मैं थोड़ा आराम कर लूं। यानी देखता रहता है बहुत लोगों को, बहुत सारी भीड़ है, क्लाउड रहता है एकदम कई जगह से। और ट्रेन भी बोलती रहती है कि यात्रीगण ध्यान दिए, प्लेटफॉर्म नंबर इतने पर आने वाली गाड़ी इतने पर आ रही है। ये सारा जो कि काफी ज्यादा शोरगुल, यानी किसी को किसी चीज से मतलब नहीं रहता वहां पर। ये बंदा बैठा था तो वहां पे कन खुजूर आता और बोलता, भाई साहब और आप कहां जा रहे हैं? तो वो बोलता कि मैं बिहार वापस जा रहा हूं और मुझे काफी टाइम हो गया मुझे यहां पर आते हुए। तो एक सिंपैथी टाइप से आपसे बात करेगा, कहेगा भाई साहब आप जब बिहार से आए थे दिल्ली तो मतलब क्या था, आपने कुछ कमा पाया दिल्ली के अंदर? सर कमा लिए, काफी है, ठीक ठाक है घर के लिए। उसने बताया। एक चीज याद रखना, कभी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए, एक चीज याद रखना। इसके बाद इतना ही नहीं, अभी और सुनो क्या हुआ। जब इस व्यक्ति ने कहा कि जब आप घर जा रहे हैं तो मैं सोच रहा हूं चलो आपका कान भी साफ कर दे, बहुत गंदा है आपका मैल, कुछ कान में मतलब दिख रहा है बहुत गंदा मैल लगा हुआ है। ये कहता है कि नहीं मुझे नहीं यहाँ पे साफा, मैं कुछ नहीं करवाना। इसको शक हो रहा था कि ये कोई बदमाश तो नहीं है, शक हो रहा था। समझना बात को। ये काफी प्रेशर करता है, आप बताइए बिहार से आए हैं, मात्र आपको 5 रुपए दे देना, 10 रुपए दे देना, चलिए कुछ भी मत देना, लाइए मैं आपका कान साफ कर दूं। ये फिलहाल यहाँ पर कान साफ नहीं करवाता है, वो जबरदस्ती करता है इसके साथ कि नहीं आपको करवाना पड़ेगा, ये बात वो बात, हमारे दिल्ली आए हो आपका वेलकम था, ये बात वो बात, कई सारी ऐसी बातें बोलेंगे। और ये लड़का अचानक वहां से भागना शुरू कर देता है। 2-3 लोग इसका पीछा भी करते हैं अलग अंदाज में, कि जैसे मान के चलो कोई प्रहार कर रहा हो। अगर वो बंदा आप लोग कान नहीं साफ करवाएंगे तो भी आपको ऊपर प्रेशर बनाएंगे, अगर उस तरीके से नहीं करेंगे तो वो आपको दौड़ा देंगे। एक चीज याद रखना, जैसे ये बंदा भागता है तो यहां पर एक मोची बैठा रहता है जो लोग क्या बूट पॉलिश करता रहता है। यानी आपने देखा होगा कि जूतों में पॉलिश करने वाला वहां चला जाता है तो कहता है बेटा क्यों भाग रहे हो? तो वो बोलते हैं कि अंकल वो परेशान कर रहे हैं पीछे वाले लोग, वो कह रहे कि कान साफ करना है, कह बेटा इधर आओ। उस बेटे को ले जाता कौन में, बोलता कि ये सब लूटने वाले लोग हैं, बच के रहना, इनका पूरा ग्रोह है और यहां पर इनका यही काम है। अभी कुछ दिन पहले ये मैटर हुआ था, मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जब उन्होंने बताया कि एक आदमी आया हुआ था, जबरदस्ती प्रेशर किया, उनको कान साफ किया और उसने साफ भी नहीं करवाना, जबरदस्ती उनको पकड़ा और कहा कि नहीं हम अंकल साफ करेंगे, कुछ मत देना। तो उसने सोचा बहुत अच्छा बालक होगा, उसने यहां पर क्या किया, कान साफ करने के नाम पर उसमें क्या किया, जो रुई होती है, रुई में केमिकल होता है, जैसे वो आपकी बॉडी से टच होगा आप लोगों को नींद आना शुरू हो जाएगी, यानी बेहोश हो जाओगे। और जैसे वो केमिकल उसके कान में लगा, काफी देर बाद जब वो वहां पर काम कर रहा था तो उसने कहा साफ हो गया, उसने कहा भी नहीं हुआ, क्योंकि जब तक उस दवाई का असर नहीं पड़ जाएगा अंकल के ऊपर तब तक वो यहाँ पर करते रहते हैं, सब खुट 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 इस तरीके से करते रहते हैं। और जैसे वो अंकल यहाँ पर बेहोश हुए हैं वो तुरंत अपने साथी को मैसेज करता है कि जल्दी आ जाओ और ये अंकल सो चुके हैं, आओ बैग ले जाओ, मोबाइल ले जाओ, सब कुछ ले जाओ, मैं इनका साफ कर रहा हूं कान। जब तक वो आता है वहां पर रखा हुआ पास में रुपए से भरा बैग वो बंदा लेकर चले जाता है। और जब वो बैग चला जाता है तो यहां पर अब वो अंकल तो गए, अब कम से कम 2-3 घंटे के लिए सो गए हैं।
अब जब अंकल जब 2-3 घंटे बाद देखते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है, और जो मोची रहता है मोची देखता रहता है कि यहाँ पर ये बंदा कांड कर रहा है। ठीक, अब भाई वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो 8-10 लोग हैं, मोची के ऊपर यहाँ पर कैसे प्रेशर बना सकते हैं? बेचारा वो अकेला जूते बूट पॉलिश कर रहा है। उसने लड़के को बताया, लड़का हो गया अलर्ट। ठीक है, ये बंदा तो हो गया अलर्ट, और भी इतने मतलब सारे हादसे होते हैं, यानी दिन भर में कई सारे हादसे। तहमत लपेट लेंगे और कहेंगे अरे भैया कुछ मत देना, ला मैं फ्री में साफ कर दूं। उसमें केमिकल होता है जो आपकी बॉडी से टच होती है, रिएक्शन कर देता है, और रिएक्शन करने के साथ साथ आपका थोड़ी सिर दर्द होगा, आप लोग इस तरीके से सोना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से होता क्या है कि आपको नींद आएगी और आप यहां पर लुट जाओगे। चलिए, ये हो गया एक मामला। अब हम बात करते हैं ऐसे सेम एक दूसरा मामला और है, ये फिलहाल मुंबई का है। ये मेरे साथ भी हो चुका है, मैंने खुद देखा हुआ था अपनी आंखों से, मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि यहां पर जो था मैंने उसके ऊपर शक भी किया, सब कुछ किया, लेकिन मैं काफी दूर बैठा देख रहा था। एक लेडीज आती है, बहुत सुंदर से एकदम सज धज कर आती है, और वो एक आदमी के पास बैठ जाती है, यानी बोगी के पास। उसके पास ना कोई टिकट ना कुछ, सज धज के आती है, बैठ जाती है, और यहां पर क्या करती है, उस आदमी से थोड़ी बहुत बात करती है, टच होती है, ऐसे हाथ सटाती है और टच होती है, और वो आदमी भी एकदम उस टाइप से उत्तेजित होता था कि चलो यार अच्छी, कुल मिला के सुंदर थी, नई नवीली दुल्हन लग रही थी। तो उसने क्या किया कि उससे मोबाइल नंबर मांग लिया। देखते देखते हम वहीं पे बैठे हैं, मैं था, मेरे एक दोस्त था। जब यहां पर उस बंदे ने जब यहां पर क्या लिया, मोबाइल नंबर ले लिया, और कुछ देर तक जैसे उसने देखा कि इसके स्टेशन आने वाला है, पहले पूछ लेते हैं कि आपका स्टेशन कब आना है, कहां जा रहे हैं आप, तो आप भी बता देंगे अभी मुझे 100-150 किलोमीटर का भी और सफर है। उसने कहा चलिए कोई बात नहीं, मुझे भी इतने किलोमीटर का सफर करना और एक स्टेशन पहले उतरना है मुझे, कोई बात नहीं। वो बैठ जाती है, सारी बातें आपके साथ इस टाइप से सिंपैथी दिखाती है कि यहां पर दोस्तों आंख देखी बात बता रहा हूं मैं, आंख देखी, तो इस टाइप से वो करती है, और यहां पर पता नहीं क्या करती है, वो अपने एकदम ब्लाउज को फाड़ देती है। उसके भी कुछ साथी होते हैं, उस लेडीज के 4 से 5 लोग होते हैं, वो आते हैं, उस आदमी को मारना शुरू कर देते हैं, उससे मोबाइल पैसे लेकर के छीन लेते हैं और फुर हो जाते हैं। और जो लेडीज थी उसने ब्लाउज क्यों फाड़ा, उसने कहा कि ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था, और कुछ नहीं कर रहा था, सब लोग देख भी रहे थे। आपको पता है कि जब अनजान लोग होते हैं उस ट्रेन के अंदर थे, और वो ऐसी सीट नहीं थी, वो रिजर्वेशन वाली सीट के अंदर थी वो महिला। आप समझ सकते हैं ये हादसा। अभी फिलहाल एक हादसा और घटा हुआ है, मुंबई से वापस आ रहे थे तो एक हादसा और घटा, जो कि मतलब मेरे ही एक फैमिली के में हुआ है। यहाँ पर एक पति पत्नी आते हैं, और फिलहाल मोबाइल यहाँ पर कान में ईयरफोन लगाए हो, और बड़े स्पीड के साथ आते हैं, और झटके के साथ ट्रेन से ऐसे कुंज जाती है कि ये कुछ ऐसी महिला होती है जो कि ये नहीं सोचते हैं, यानी पति पत्नी थे दोनों कुंज जाते हैं, बस सब इस तरीके से मोबाइल यहाँ पर छीन लेते हैं। अब मैं एक हादसा और बता दूं कि होता क्या है, कभी कभी कोई छोटे छोटे बच्चे आते होंगे, आपने देखा होगा काफी सारी भीड़ होती है, और कई सारे लोग क्या करते हैं, ट्रेन में घुस जाते हैं, सारी बोगियों में एक करके घुस जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे यहां पर आएंगे, छोटे छोटे बैग लिए रहेंगे, और क्या कहेंगे, भाई साहब मुझे बिहार जाना और मेरे पास पैसा नहीं है बिल्कुल, या कुछ भी नाम ले देंगे, बिहार, पटना, उत्तर प्रदेश, कुछ भी बोल देंगे। तो वो कहेंगे अच्छा बेटा क्या है, बात ये हुई है कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा कांड हो गया। उन्होंने क्या, मैं दिल्ली गया था कमाने, और मुझे मालिक मुझे मतलब पैसा नहीं देता था, बहुत सारा काम कराता था। एक दिन मुझे मौका मिला, मैंने सारा पैसा मार दिया, ये रखा बैग में। ये लोग करते क्या कि ऊपर लगा लेंगे 500 का नोट, और नीचे लगा लेंगे, और एक आध बीच में लगा लेंगे। ठीक, अब इस कंडीशन में होता क्या कि जब ये भाई से बड़ी आते हैं यहाँ पर, तो ये कहते कि अंकल इसमें बहुत ढेर सारा पैसा मेरे बैग में, और मैं इससे घर ले जाऊंगा तो लोग गुस्से होंगे और कहेंगे कि चोरी का माल है। तो जो अंकल को जिसको ये कहानी सुनाता है ना, वो बंदा, दूसरे वाले बंदे का माइंडसेट चेंज हो जाता है, यार इतना छोटा बच्चा 10-12 लाख रुपए लिया है, क्यों नहीं यार मैं इसको हाथ में ले लूं। बेटा ऐसा करो, तुम 10-15 हजार रुपए मुझसे ले लो और तुम निकल जाओ। अंकल मुझे मोबाइल भी लेना है, अच्छा चलो ये वाला मोबाइल ले लो, हर चीज बता देगा अंकल, पासवर्ड हर चीज, और जो बैग रहेगा वहीं पर छोड़ के चला जाएगा। उसके साथ में भी कुछ लोग रहेंगे, उसकी टीम के लोग, जो दूर से नजर बना के रखेंगे आपके ऊपर। अगर कभी कभी हो सकता है वो इसलिए रहते हैं, अगर आप लोग उसको पकड़ के साथ मारने लगे या कुछ पूछने लगे, इन्वेस्टिगेशन करने लगे, तो वो 2-4 लोग आएंगे, अरे भाई साहब छोड़िए ना, इस बंदे का तो डेली का काम है, छोड़िए उसको, छोटा सा है क्या, अरे भाई साहब आप भी क्या बात करती है, इस तरीके से उसको छुड़ा भी लेते हैं। समझना बात को। कभी कभी जब आपकी नीयत पलट जाती है, आप उसको 10-15 हजार रुपए भी दे देते हैं, और उस बैग को अपने पास रख लेते हैं। जब उस बैग को देखते हैं ना, तो एक 500 का नोट ऊपर लगाओगे, और एक बीच में लगाओगे, और एक लास्ट में लगाओगा, और बीच में क्या रहेगा, अखबार की कटिंग मिलेगी आपको। यहां पर इस तरीके से जो दलाली करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी लोग होते हैं जो लोग आते हैं भागकर और ट्रेन में बैठ जाते हैं, बोलते हैं अंकल आप ऐसा कीजिए, ये पैसा बहुत सारा है, आप ऐसा कीजिए, मुझे दूसरी ट्रेन से जाना, आप इस पैसे को थोड़ा संभाल के रखिएगा। कहेंगे बेटा ये पैसा कहां से लाए हो, अंकल ये पैसा मैं अब क्या बताऊं आपको, ये हाथ से बहुत अलग है। इस टाइप से सिंपैथी दिखाएंगे, भाई साहब
आपसे कहेंगे अंकल मुझे कुछ नहीं चाहिए, मोबाइल दे दीजिए। और मैं विश्वास करता हूं मैं जैसे ही आऊंगा ना उस वाली ट्रेन को देख के कि ट्रेन कितनी देर लेट है, ट्रेन रुकती है किसी भी स्टेशन पे, तो वो कहेंगे अच्छा बेटा देखो, तो आपको भी एक लोभ आ जाएगा, आपको क्या 99% लोभ आ जाएगा कि यार ऐसा भगवान करे ट्रेन चल जाए और बस इसको मतलब आराम से बैग मेरे पास आ जाएगा। होता क्या उस बैग में मुश्किल से 1500-2000 नोट होते हैं और वो आपसे 12-14 हजार रुपए लेकर के चला जाता है। आप लोग भी दे देते हैं, एटीएम भी दे देते हैं, कई लोग ऐसे लोग होते हैं। यानी मैं आपको बता दूं कि आप लोग कभी भी ट्रेन से सफर करना या फिर यात्रा कर रहे हो, कभी भी किसी के ऊपर सिंपैथी मत दिखाना, वो चाहे भले ही आपके घर परिवार के बगल के लोगों को क्यों न जान, तो कभी भी मत उससे कभी बात करना, ना कभी उसका खाना पीना कुछ मत करना, क्योंकि आपको बताते हैं ये लोग टिकट भी नहीं कटाते हैं, पता नहीं और पुलिस क्या करती रहती है कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन फिलहाल ये हादसे अधिकांशतः रेलवे स्टेशन पर होते हैं और रेलवे स्टेशन से यही लोग बनते हैं, काफी बड़ी बड़ी गैंग होती है, इन बदमाशों की टोलियां होती हैं, हर डिब्बे में घुस जाते हैं 5-6 लोग हर डिब्बे में। आपने देखा होगा कि 10 से 15 डिब्बे लगे रहते हैं, उसमें घुस जाते हैं, किसी भी डिब्बे में घुस रहेंगे आराम से और बस कांड कर देंगे, किसी का मोबाइल चोरी कर देंगे, किसी का कुछ कर देंगे। आपने देखा होगा कि आजकल लोग पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, भेज देते हैं, तो इनके लिए क्या होता है, एक उपाय होता है कि बस अब मोबाइल मारना चाहे कुछ हो जाए, मोबाइल चोरी करना कुछ हो जाए, और ये आसानी से मोबाइल को भी मार लेते हैं। यहाँ पर आपके साथ बैठ जाते हैं, आपकी झपकी आती है और पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हैं आप, वो आप कहेंगे कि मुझे इस जगह जाना है, महाराष्ट्र जाना है, और महाराष्ट्र जाने से पहले उनको सारे स्टेशन के नाम भी याद रहते हैं, समझ बात को, क्योंकि ये डेली का बिजनेस होता है। कभी कभी तो वो आपके साथ 200-300 किलोमीटर और भी एक्स्ट्रा चढ़ जाते हैं कि चलो उनके साथ घूम लो आराम से, इनको इतना ट्रस्ट दिला देंगे कि आपको लूट के भाई साहब ट्रेन से कूद करके भाग जाएंगे, क्योंकि उनके सब जाने पहचाने स्टेशन होते हैं। अलर्ट रहिएगा, सावधान रहिएगा। ये वीडियो आप लोगों के पर्पस से बनाए हो दोस्तों, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो ना तो प्लीज सर कमेंट करके जरूर बता देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग हमेशा रेलवे, कानून, बैंक, लॉ के रिगार्डिंग सभी टाइप की जो हम वीडियो बनाते रहते हैं। हम चाहते हैं कि हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। मिलता हूं दोस्तों एक नई अपडेट से, तब तक के लिए नमस्कार।